ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार और सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आने वाले चैनल को वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और जिससे हम आपके फ्यूचर के लिए संवारने के लिए तरह तरह के मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको नई नई जानकारियां देते रहेंगे। जैसा कि हमने कल आपसे वीडियो में बताया था कि मैं आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स दूंगा, लेकिन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज मैं फिर लेकर आया हूं। इन्हीं के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अपनी बातों को लंबा ना रखते हुए आपसे आपके सामने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ अपने असली बिंदु पर आऊंगा। तो आज का मोटिवेशनल वाक्य है, आई आस्क्ड ए वाइज मैन, मैंने एक बुद्धिमान आदमी से पूछा, व्हाट इज द डिसिप्लिन, अनुशासन क्या है। ही सिंपली रिप्लाइड, वह बहुत साधारणता उत्तर दिया, डिसिप्लिन इज ट्रेनिंग, अनुशासन एक प्रशिक्षण है, ऑफ योर माइंड, तो आपके मस्तिष्क का एक अनुशासन एक प्रशिक्षण है, नॉट टू गिव ए शिफ्ट इट इज हार्ड, इसका कोई कठोर नहीं है, योर हार्ट, आपके हृदय पर कोई क्षत नहीं पहुंचाता, और इट सक इफ इट नीड्स टू गेट डन, इट गेट डन, यदि तुम अच्छा करते हो तो अच्छा डीड्स नीड्स, यदि तुम्हें अच्छे करने की आवश्यकता है तुम अच्छा करोगे। तो दूसरा है, डू नॉट रीड सक्सेस स्टोरीज, सफलता पूर्वक स्टोरियों को कहानियां मत पढ़ो, यू विल ओनली गेट मैसेज, केवल इससे आपको संदेश ही मिलेगा। रीड फेलेवर स्टोरी, असफलता की कहानी पढ़ो, यू विल गेट सम आइडिया टू गेट सक्सेस, तुम्हें कुछ सफलता के लिए कुछ विचारधारा मिलेगी। तीसरा है, ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट केस ऑफ काज ऑफ अनहैप्पी, अत्यधिक सोचना या दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। चौथा है, हैविंग मनी इन योर पॉकेट इज नाइस, आपके पॉकेट में रुपया है तो यह अच्छा है, बट हैविंग द लॉर्ड इन योर हार्ट इज मिलियन टाइम बेटर, यदि आपके हृदय में ईश्वर या अल्लाह होते हैं तो यह हजारों लाखों से अच्छा होता है। पांचवा है, अगर इंसान शिक्षा से संस्कार सीख ले, अगर इंसान शिक्षा से पहले शब्द छोड़ दिया हमने, पहले अगर शब्द यहां से देखिए यही पहले शब्द आता है, अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार सीख ले और व्यापार से पहले व्यवहार सीख ले, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस तरह छठवां है, कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान की पहचान, कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान की पहचान, दोनों ही नकली हो गए आंसू और मुस्कान, दोनों ही नकली हो गए आंसू और मुस्कान। सातवां है, अजीब खेल है जिंदगी का सब कुछ पाने की दौड़ में, अजीब खेल है जिंदगी का सब कुछ पाने की दौड़ में, इंसान अंत में खुद को खो देता है। अंतिम है, परेशानी आए तो ईमानदार रहें, यदि आपके पास कोई समस्या आती तो ईमानदारी से के साथ रहिए, और धन आए तो सरल रहिए, और यदि आपके पास धन आ जाए तब भी आपको विनम्रता पूर्वक रहना चाहिए। अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत हो जाएं, यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। आज का सुविचार, तो आज का हमारा है वर्ल्ड जीके ऑल कंपटीशन, विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा और लंबा। तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई है या चीन यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ी सीमा वाला देश कनाडा है। तीसरा है, सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। चौथा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, अमेरिकन ऑयल।
आर्कटिक महासागर। पांचवा है सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर। छठा है सबसे बड़ा द्वीप अरब प्रायद्वीप। सातवां है सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह। आठवां है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली ब्रह्मपुत्र नदी में। नौवां है सबसे छोटा नदी द्वीप तो हो गया नौवां है सबसे छोटा नदी द्वीप उमादा ब्रह्मपुत्र असम में है। 10वां है विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी वाला विभाग कौन सा है? भारतीय रेलवे विभाग होता है, भारतीय रेलवे विभाग होता है। इसके बाद आपका डाक विभाग है। 11वां है सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी प्लस ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। 12वां है विश्व का सबसे बड़ा बंधा थ्री गोसेज डैम चीन में यांगजी नदी पर स्थित है। 13वां है विश्व का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग आई बांध चीन में एंगोल नदी पर। और 14वां विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर। 15वां है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला में है। 17वां है विश्व का 16वां विश्व का सबसे लंबा जलडमरू मलक्का जलडमरू अंडमान सागर प्लस दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर। 17वां है विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू डेविस जलडमरू है। 18वां है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। 19वां एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी चीन और मंगोलिया में के बीच में है। 20वां है विश्व का सबसे बड़ा सबसे ठंडा स्थान बोस्टोक या अंटार्कटिका में है। 21वां है विश्व का सबसे बड़ी नहर हैंडडुंग ग्रैंड कैनाल यह चीन में है। 22वां है विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त नहर कील नहर जर्मनी या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। क्योंकि यहाँ आने जाने का बराबर इसमें शिपें चलती रहती है जिसके कारण यह व्यस्त रहता है। 23वां है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म श्री सिद्धारूढ़ स्वामी स्टेशन हुबली कर्नाटक में स्थित है। 24वां है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे सुरंग गोटहार्ड स्विट्जरलैंड में स्थित है। 25वां है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फाहद या सऊदी अरब में है, कहीं कहीं जद्दा भी देता है। 25वां है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो गया। 26वां है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबल पुरस्कार जिसकी स्थापना डायनामाइट के आविष्कार से अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसकी उनके मरने के बाद उनको धनराशि जो प्राप्त हुई थी 1901 में इसकी स्थापना की गई है। 27वां मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। 28वां है चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। 29वां इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और अंतिम है 30 है इसरो, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय कर्नाटक में है। इस तरह वनडे कंपटीशन से संबंधित हम आपको सारी जानकारियां देते रहेंगे। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित आप सारी जीके से संबंधित आपको सारी जानकारियां हो, चाहे इतिहास हो
हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जीके हो, इस तरह हम आपको देते रहेंगे और जिससे आपका फ्यूचर, हमारे तरफ से हमारी यही कामना है कि आपका उज्जवल भविष्य हो, जिससे आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें और अपने फ्यूचर को देखते हुए अपने संघर्षों को जारी रखें, जिससे आप ऊंची उड़ान भरेंगे, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और शिथिलता और कायरता अपने अंदर मत दर्शाइए और किसी ऐसे जगह मत फंस जाइए जिससे आपका जीवन अंधकारमय हो और माता पिता का भी अंधकारमय हो, उनको समाज में स्थान ना मिले, तरह तरह का उड़ाना मिले कि आपका बच्चा ऐसा है वैसा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि माँ बाप कितने कठिनाइयों के साथ आपके ऊपर अर्थ का बोझ उठाते हैं, कहीं कीचड़ में सम करके, कोई कहीं लेबर्टी करके, कहीं कोई अधिकारी है तो वो, लेकिन परिश्रम तो हर जगह करना पड़ रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए थैंक यू, गुड इवनिंग, धन्यवाद।